हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करते हैं ग्रुप थ्योरी के नवाकार पब्लिकेशन की जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चन आपसे आज शेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, एक हमारे पास सेट है जी, लिख लेते हैं इसको 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। ये एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेट है और मल्टीपल ऑपरेशन है, यानी गुणा के लिए गुणा संक्रिया अपने पास। इसके लिए इसको ग्रुप चेक करना हमें कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम टेबल से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। अगर हम ऑपरेशन को यहाँ इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। -1 का मल्टीपल करोगे तो -1 + 1 माइनस आइटा प्लस आइटा। ऐसे ही यहाँ पे आइटा ये हो जाएगा माइनस आइटा। आइटा को आइटा से गुणा करोगे तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ऐसे ही फिर आइटा का माइनस आइटा से करोगे तो माइनस आइटा की स्क्वायर बनेगा, इसकी वैल्यू -1 होती है। -1 इसका हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर हमारे पास माइनस आइटा प्लस आइटा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इस टाइप से हमने क्या करनी है स्टूडेंट, सबसे पहले इस टेबल को तैयार कर लेनी है। अब इस टेबल को कैसे चेक करते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें चेक करनी होती है संवर्त, दूसरी हमें चेक करनी होती है सहचारी, तीसरी हमें चेक करनी होती है तस्मक यानी आइडेंटिटी, और फोर्थ हमें चेक करनी है प्रतिलोम। ये चार प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, चेक करनी है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, इन चारों प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है संवर्त। संवर्त कैसे चेक करते हैं कि जितने भी एलिमेंट आए हैं इस सारणी के अंदर, अगर वो जी के हैं तो इसका मतलब संवर्त है, क्योंकि आपस में इन सब का गुणा हो चुका है। और जो ये एलिमेंट आ रहे हैं अगर ये सारे के सारे किसके हैं, इस जी के हैं, तो हम कह देंगे संवर्त है। यहाँ पे प्राप्त सारणी में प्राप्त अवयव जो है वो किसके हैं, जी के हैं। रीज़न आपने बता दिया, इसलिए संवर्त है। सहचारी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल संक्रिया के लिए सहचारी होता है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तस्मक हमें चाहिए, गुणा संक्रिया है, और वैसे भी तस्मक हमें पता चल गया गुणा संक्रिया के लिए 1 होता है। लेकिन अगर आपको तस्मक पता करना हो इसके अंदर सारणी के अंदर, तो आप ये देख लो कि इस ये वाली जो पंक्ति इसके पैरेलल कौन सी आई, बिल्कुल इसके जैसी सेम ये वाली आई हमारे पास। तो ये वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, तस्मक हो जाएगा स्टूडेंट। इसके अंदर 1 जो है वो क्या हो गया, तस्मक है। उसके बाद में प्रतिलोम की बात करते हैं। 1 का प्रतिलोम देखना है तो 1 जहाँ पे आया है, 1 वालों को राउंड कर लो आप, एक ये रहा, एक इधर ये रहा, एक ये रहा। अब आप देखो 1 को 1 से मल्टीपल करने पर 1 आया, तो 1 का प्रतिलोम तो कौन हो गया, 1 हो गया। -1 को -1 से गुणा करने पर 1 आया, तो -1 का प्रतिलोम -1 हो गया। आइटा को माइनस आइटा से गुणा करने पर 1 आया है, तो आइटा का माइनस आइटा हो गया। ऐसे ही माइनस आइटा को आइटा से मल्टीपल करने पर 1 आया है, तो माइनस आइटा का प्रतिलोम क्या हो गया, आइटा हो गया स्टूडेंट।
ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन किसका प्रतिलोम है। तो यानी कि सभी एलिमेंट के हमें प्रतिलोम भी मिल गए। अब ये जो क्रम विनिमय चेक करना अपने को इसके अंदर कम्यूटेटिव, ये इसका विकिरण होता है, डायगोनल होता है। अगर इस डायगोनल के रिस्पेक्ट सिमेट्री है, जो सारणी है आपकी वो सिमेट्री है, जैसे देखो -1 आइटा माइनस आइटा, -1 आइटा माइनस आइटा, माइनस आइटा आइटा, माइनस आइटा आइटा, 1 1। तो इसके रिस्पेक्ट हमारे पास क्या ये सममित है। सारणी जो है विकिरण के प्रति, मुख्य विकिरण जो है इसका, उसके प्रति सममित है। सारणी विकिरण के रिस्पेक्ट क्या है, प्रति सममित है। तो हम कह देंगे ये क्या है, किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमय भी है। ये हम यहाँ से बता देंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमने सारी प्रॉपर्टी चेक कर ली कि ये संवर्त भी है, सहचारी भी है, तस्मक भी है, प्रतिलोम भी है और कम्यूटेटिव भी है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, आबेली ग्रुप बोल देंगे स्टूडेंट। क्या बोलेंगे इसको, आबेली ग्रुप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसको आप नोट कर लेना। दूसरा इसने कहा है कि एक समुच्चय हमारे पास Z बिलोंग करता है C में से, Z का मापांक जो है ना वो इक्वल टू 1 है। ये दे रखा है, ये कोई एक सेट है, इसको नाम दे देते हैं अपने। ये कहता वो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जिनका मापांक कितना है, 1 है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में मापांक को आप जानते हो, जैसे Z को हमने रिप्रेजेंट किया x प्लस आइटा y से, तो इसका मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है Z का मापांक का मतलब, ठीक है। अब वो कहते हैं Z का मापांक क्या है, इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले मल्टीपल पर हमें ये चेक करना है, यानी कि इसको हमें मल्टीपल के लिए चेक करना है। सबसे पहले आप संवर्त चेक करते हो, तो संवर्त चेक करने के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए, Z1 और Z2 दोनों एलिमेंट हमने G के ले लिए। तो जब ये G के एलिमेंट है तो Z1 भी इक्वल में 1 देगा और Z2 भी इक्वल में क्या देगा, 1 देगा। अब हमें पता है कि अगर Z1 Z2 का मापांक अगर हम निकालेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है कि Z1 Z2 का मापांक मल्टीपल में क्या आता है, Z1 का मापांक Z2 का मापांक आता है। तो ये आ जाएगा Z1 का मापांक Z2 का मापांक, 1 मल्टीपल में 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो ये देखो कि Z1 का मापांक 1 है और Z2 का मापांक 1 है, और उसके मल्टीपल करने पर भी मापांक कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1 आ रहा है। इसका मीन्स जो हमारे पास Z1 Z2 है वो बिलोंग कर रहा है किस में से, G में से। Z1 Z2 एलिमेंट हैं G के और उनका मल्टीपल भी किसका एलिमेंट है, G का। इसका मतलब ये संक्रिया क्या है, इस सेट पर ये संक्रिया जो गुणन संक्रिया है वो संवर्त है। ये हमने यहाँ से बता दिया इसमें, पहली बात। दूसरी सहचारी वाली है, सहचारी भी आप बता सकते हो कि आप Z1 फिर Z2 और Z3 का करो, या फिर आप Z1 और Z2 का कर लो फिर Z3 का कर देना। तो दोनों तीनों क्या आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो आप इसको चेक कर सकते हो, इक्वल वाले सहचारी भी है ये। अब आती है तस्मक की बात।
तस्मक क्या होगा इसके अंदर? तो देखो, अगर हम तस्मक मान लेते हैं, कुछ टाइम के लिए हमने माना कि तस्मक हमारे पास है ना जो जेड ई है, आइडेंटिटी मान लिया, वैसे ही देखते हैं आता क्या है। जेड ई मान लिया, तो हम जब भी इसका मल्टीपल करेंगे जेड ई जेड वन के साथ, ठीक है, और इसका मापांक लेंगे तो इक्वल में कितना आना चाहिए? जेड वन आना चाहिए। जेड ई मल्टीपल में जेड वन इक्वल टू जेड वन आना चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए बात। और हमें पता है कि जो Z1 है ना वो एलिमेंट किसका है? G का है। Z1 किसका है? G का एलिमेंट है। और ये ZE हमें बताना है कि ये एक ऐसा एलिमेंट G के पास है जिसका मल्टीपल Z1 से करने पर हमारे पास क्या आता है? Z1 वापस आ जाता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है? अब देखो, Z1 जो है वो नॉन जीरो है, ये हमें पता है क्योंकि Z1 का मोड कितना है? 1 है। अगर ये G का है तो जब इसके साथ मल्टीपल होने पर ये इक्वल में कितना दे रहा है? 1। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ZE इक्वल टू 1 होगा। ZE इक्वल टू 1 होगा, और ZE इक्वल टू 1 है तो इसका मोड भी कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। और ये ZE बिलोंग भी करता है किसको? G को। बिलोंग करना भी जरूरी है, बिलोंग करना चाहिए किसको? G को बिलोंग करना चाहिए। तो हम कह देंगे कि जो 1 है वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम इसमें करेगा। 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। तो 3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ से क्या कर ली? प्रूफ कर ली। अब उसके बाद में हम देखते हैं प्रतिलोम इसके अंदर, कि प्रतिलोम आता है कि नहीं आता। इनवर्स की अगर हम बात करें तो इनवर्स एलिमेंट है या नहीं? तो देखो, आपने Z1 बिलोंग करता है G में से, और एक आपने इनवर्स एलिमेंट मान लिया इसका कि Z1 का इनवर्स क्या है, या इसको Z एलिमेंट G मान लो आप, इनवर्स को I से दिखा दो आप, ये इसका इनवर्स है, हमने ये माना है, माना Z एलिमेंट G का प्रतिलोम कौन है? ZI है, इनवर्स ये है। अगर ये इसका प्रतिलोम है तो प्रतिलोम की क्या खास बात होती है कि Z के साथ मल्टीपल होने के बाद इसने हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देना है, यानी 1 देना है। और ऐसे इधर से होगा, ये इधर वाली साइड से मल्टीपल होने पर भी ये क्या देगा? हमें 1 ही देने वाला है स्टूडेंट। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा एलिमेंट इसके पास है या नहीं है। अगर हम इसका मापांक ले लें दोनों तरफ, इक्वल टू 1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ZI इक्वल टू कितना? 1/Z। अब 1/Z जो हमने निकाला है, क्या वो बिलोंग करता है G से क्या नहीं करता? क्योंकि इनवर्स जो है इसका वो तो 1/Z निकलेगा। अब हमें ये चेक करना होता है कि क्या 1/Z G के पास है भी या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम ZI का क्या कर देंगे? मोड ले लेंगे। और मोड लेंगे तो आपको पता है कि इस पूरे का मोड आएगा। तो हमारे पास 1/Z का मोड आ गया, इक्वल टू कितना आ गया? इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? क्योंकि ये तो G का एलिमेंट है तो 1 है, इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब जो ZI है वो G के पास है। हमारा काम ओनली प्रतिलोम ज्ञात करना नहीं है, हमारा काम ये चेक करना भी है कि क्या वो प्रतिलोम
जो सेट है उसके पास है भी या नहीं है। तो ये पहले तो हमने ये पता करा कि प्रतिलोम ऐसा होगा कि जेड आई इक्वल टू कितना आएगा, 1/z आएगा। ये तो हमने पता कर लिया कि प्रतिलोम जो भी एलिमेंट होगा ना वो इस टाइप का रहेगा। अब ये प्रतिलोम तो है, लेकिन ये पता भी तो करना पड़ेगा ना कि ये प्रतिलोम इसके पास जी के पास है भी या नहीं है। तो ये पता करने के लिए हमने इसका क्या करा, मोड करके देखा। मोड करके देखा तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब जेड आई जो है वो जेड आई का मतलब इन्वर्स वो किसके पास है, जी के पास है। अब ये 4 प्रॉपर्टी हमने चेक करी है, संवर्त चेक कर लिया, इसको सहचारी चेक कर लिया और तस्मग निकाल लिया, इसके अंदर 1 है। प्रतिलोम देख लिया इसका। अब इसको कम्यूटेटिव और चेक कर लेते हैं। अपने कहते हैं कि Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चेक करना है हमें। तो हमने क्या करना है, Z1 Z2 का मापांक देख लेना है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और Z2 Z1 का मापांक भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्रम विनिमय में भी है ये। भी Z1 को Z2 से मल्टीपल करोगे, वहां से जो आएगा उसका मोड भी 1 आता है, और जो Z2 Z1 करोगे तो वहां से भी जो मोड आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला ग्रुप जो है वो एक गुणात्मक ग्रुप है। अब हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इकाई के nवें मूल का समुच्चय एक आबेली ग्रुप है, या इकाई का nवां मूल, इकाई का nवां मूल, इकाई का nवां मूल क्या होता है स्टूडेंट, ये हमें पहले पता करना चाहिए कि 1 लिख के उसकी पावर कितनी आ रही है, 1/n आ रही है। इसको इकाई का nवां मूल बोलते हैं। ये कह रहा है इकाई का nवां मूल जो है, अब इसका मतलब हमें ये तो पता है कि इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। इकाई का nवां मूल निकलेगा, इसके हमारे पास जो सेट आने वाला है उसके अंदर कितने हैं, n एलिमेंट है। n एलिमेंट को हमें चेक करना है, जो सेट आएगा वो कि वो ग्रुप है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें वो सारे के सारे एलिमेंट चाहिए, वो निकालते हैं अपने। तो 1 को अपने लिख सकते हैं cos 0 sin 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, और 1/n। अब इसके अंदर ये 1/n यहाँ पे उतारने से पहले दिमावर प्रमेय का रूल लगता है। यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2m पाई प्लस 0 आइटा साइन 2m पाई प्लस 0 पावर 1/n। तो हमारे पास ये बन जाएगा cos 2m पाई अपॉन n प्लस आइटा साइन 2m पाई अपॉन n, और जो m है उसकी वैल्यू 0 1 2 डैश 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 n-1 तक रहती है हमारे पास। अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारे पास e की फॉर्म के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा e की पावर आइटा 2m पाई अपॉन में कितना n। अब देखो इस पूरे के अंदर स्टूडेंट एक ही चीज चेंज होगी, m की वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो चेंज होने वाला है 2 पाई आइटा, ये चेंज नहीं होने वाला, इसको हमने ऐसे लिख लिया और इसकी पावर कर दी कितनी m। ऐसा हम कर सकते हैं। और मैंने इसको लिख लिया थीटा,
पूरे को। यहाँ पे मान लिया थीटा, माना थीटा इक्वल में 2 पाई आइटा अपॉन एन, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होनी, तो इसको मैंने थीटा लेट कर लिया, तो मेरे पास बन गया थीटा की पावर m। और अब m की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, n-1 तक वेरी कर रही है। तो ये काम हमने सबसे पहले करना है। अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा 1, क्योंकि जैसे आप m की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, फिर आप 1 रखोगे तो थीटा, 2 रखोगे तो थीटा स्क्वायर, इस टाइप से चलेगा ये। तो इसका मतलब हम यहाँ पे वो सेट लिख लेते हैं। सेट क्या बनेगा हमारे पास, 1 थीटा, थीटा की स्क्वायर डैश 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 थीटा की पावर n-1, ये हमारे पास एक सेट आ गया। वो यहाँ तक हम अब पहुँचे हैं, इस सेट तक। अब हमें जांच करनी है इसकी, पहले हम जांच नहीं करने लगेंगे यहाँ से, ये हमें सारा पता होना चाहिए कैसा बनेगा ये हमारे एक बात क्लियर होनी चाहिए। जब ये हमारी बात क्लियर हो जाती है, यहाँ दिमावर प्रमेय का यूज किया है। ठीक है, दिमावर प्रमेय का हमने यहाँ पे क्या करा है, यूज करा है। फिर हमारे पास चल के क्या है, ये वाला सेट आया है। अब इस सेट को हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो देख लेते हैं ये स्टूडेंट अपने, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें संवर्त, दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे सहचारी, तीसरा हम इसके अंदर देखेंगे तस्मक, चौथा हम इसके अंदर देखेंगे प्रतिलोम, और पांचवा हम इसमें अंदर चेक करेंगे कर्म विनिमय। कर्म विनिमय, तो ये सारी जांच हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर कर्म विनिमय जांच करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी आप इसके अंदर एलिमेंट लेट करोगे, इस पूरे के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसकी पावर, इकाई का n मूल है, तो जब भी हम उसकी पावर n करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये हमें पता है। हमने क्या करा, इसमें से 2 एलिमेंट मान लिए, माना a, b एलिमेंट किसके हैं, g के। तो ये तो श्योर है कि a की पावर n इक्वल टू 1 होगा और b की पावर n इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इकाई का n मूल है और पावर n करते वो 1 देगा हमें, ये हमें पता है। तो हमने देखा कि ए बी की होल पावर अगर हम n कर दें तो क्या हमारे पास 1 आता है क्या, तो 1 इंटू 1, ये तो 1 आ गया। इसका मतलब ए बी जो कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है जी को, तो इसका मीन्स जो संक्रिया है वो क्या है, संवर्त है। संक्रिया जो है वो क्या है, संवर्त है। अब सहचारी है, सहचारी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है जब गुणा संक्रिया हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो गुणा संक्रिया के लिए सहचारी ऑलरेडी होती है और कर्म विनिमय भी होती है। ये 2 प्रॉपर्टी तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, तो यस है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं या रियल नंबर जो हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा संक्रिया और प्लस संक्रिया के लिए कर्म विनिमय और सहचारी होती हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, गुणा संक्रिया और कर्म विनिमय के लिए सहचारी होती है। यानी कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों गुणा संक्रिया और योग संक्रिया के लिए सहचारी और कर्म विनिमय होती है। ये 2 चेक नहीं करने के। अब ये 2 चेक करने में कि हमारे पास तस्मक क्या है, तो तस्मक तो आपको दिख रहा है कि क्या है, 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है जी में से, तो आपको लिख देना है कि 1 बिलोंग कर रहा है जी में से, तो 1 क्या हो गया, गुणात्मक तस्मक हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिलोम की बात करें स्टूडेंट, प्रतिलोम देखो 1 का प्रतिलोम तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीपल करने पर कितना आएगा,
1 आ जाएगा। अब देखो थीटा को जब आप थीटा की पावर n-1 से गुणा करोगे ना तब 1 आएगा। ऐसे ही थीटा स्क्वायर को जो इससे पहले आ रहा है उससे मल्टीपल करने पर 1 आएगा। इसका मतलब अगर हम कहें कि थीटा बिलोंग्स टू जी है और इसका इन्वर्स हमने माना गुणात्मक प्रतिलोम जो है, गुणात्मक प्रतिलोम हमारे पास कोई भी पावर है जैसे थीटा की पावर r है, ये होगा, ये हमने मान लिया। तो इन दोनों का मल्टीपल जब भी हम करेंगे थीटा और थीटा की पावर r का, तो ये थीटा की पावर n आना चाहिए। क्या आना चाहिए? थीटा की पावर n आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीपल जब भी हम करें तो ये थीटा की पावर क्या आना चाहिए? n आना चाहिए, ताकि ये 1 बन जाए। तो इसका मीन्स यहाँ पे जो भी हमें करना है, जो भी गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या आएगा हमारे पास, थीटा की पावर r का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, सॉरी थीटा की पावर r का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम मान लिया हमने कि हमारे पास क्या है, थीटा है, तो जब भी हम थीटा की पावर r और थीटा का मल्टीपल करेंगे तो थीटा की पावर n आना चाहिए। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, थीटा की पावर n-r आना चाहिए। थीटा की पावर n-r आना चाहिए, जो कि क्या रहेगा, गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा। अब ये तो हमें पता कर लिया कि ये थीटा की पावर n-r जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो थीटा की पावर n-r क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ये तो हमने पता कर लिया। चेक भी कर सकते हो आप, अगर चेक करना है तो आपको जैसे चेक करना है, मान लो हमें अब थीटा का अगर हमें चेक करना है थीटा का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा की पावर n-1 होगा। आप इन दोनों को गुणा करके देख लो चाहे कितना आने वाला है। थीटा की पावर n और थीटा की पावर n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मीन्स थीटा का क्या होगा, थीटा की पावर n-1 हो गया। थीटा स्क्वायर का क्या होगा, थीटा की पावर n-2 हो गया। थीटा की क्यूब का क्या हो गया, थीटा की पावर n-3 हो गया। और थीटा की पावर r का कितना हो गया, थीटा की पावर n-r हो गया। ये तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात होगी। अब ये इसका एलिमेंट है या नहीं ये भी आपको पता है, क्योंकि अगर थीटा है तो थीटा की पावर n-1 है, ये तो इसका एलिमेंट है, तो बिलोंग भी कर रहा है ये जी को। तो इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम भी हमें मिल गया, ये वाले में भी टिक लग गया, तस्मक में भी टिक लग गया। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये पहले ही कह रहे हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीपल संक्रिया के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं, गुणात्मक के लिए क्रम विनिमय होते हैं। इस टाइप से हम इसको चेक कर सकते थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट अपने। जैसे ये कह रहा है कि एक सेट आपके पास Q प्लस के लिए और Q प्लस की बात करता है। Q प्लस यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, और स्टार जो है ना आपके पास, स्टार यहाँ पे इसने परिभाषित करके दी हुई है कि स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 आएगा, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कर रहे हैं Q पॉजिटिव से, ये इसने बात कही हुई है। तो फॉर ऑल लिख दो, ये इससे बिलोंग करते हैं।
तो देखो पहले संवर्त संक्रिया आपको चेक करनी है, फिर सहचारी चेक करनी है, तस्मक चेक करना आपको, 4 नंबर पे आपको प्रतिलोम देखना है, 5 नंबर पे आपको क्रम विनिमेयता चेक करनी है। अगर ये फॉलो हो जाती हैं तो हम इसको बोल देंगे कि अबेली ग्रुप है, अगर ये फॉलो नहीं होती तो हम कह देंगे अबेली ग्रुप नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि 2 धनात्मक प्रमेय संख्या गुना 1 धनात्मक प्रमेय संख्या होती है, तो संवर्त तो है। सहचारी हम चेक कर लेते हैं, उसी तरीके से हमें चेक करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना। तस्मक हमें पता है कि तस्मक इसके अंदर है, क्यू पॉजिटिव जो धनात्मक प्रमेय संख्या होती हैं उनके पास 1 होता है। स्टूडेंट क्या होता है? 1 उनके पास होता है। प्रतिलोम, प्रतिलोम थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रतिलोम इसका कैसे देखें हम। तस्मक इसका देख लो आप कितना बन रहा है, एक तो नहीं बन रहा अभी। ए स्टार आप मान लेट कर लो, यहाँ पे माना तस्मक कितना है, ई है। तो आप जैसे ही ए स्टार ई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ए आएगा। तो ए ई इक्वल में 2, तो ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि धनात्मक प्रमेय संख्या है और धनात्मक प्रमेय संख्याओं को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी स्टूडेंट, जो कि क्यू पॉजिटिव का एलिमेंट है। तो इसका मतलब तस्मक जो है इसके पास वो कितना है? 2 है। 2 इसका तस्मक है स्टूडेंट। अब प्रतिलोम की बात करें, प्रतिलोम कैसा होगा? प्रतिलोम के अंदर हम मान लेंगे कि माना A बिलोंग्स टू तो G है और प्रतिलोम इसका क्या है? B है। तो अगर A स्टार B करेंगे तो हमारे पास 2 आना चाहिए, यानी तस्मक आना चाहिए। तो ए बी अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 अपॉन A आ गई। ये भी एलिमेंट किसका है? क्यू पॉजिटिव का है। तो प्रतिलोम किस टाइप का होगा? 4 अपॉन A टाइप का हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। इस टाइप का प्रतिलोम होगा, किसी भी एलिमेंट का है वो 4 अपॉन A की फॉर्म का होगा। तो ये प्रतिलोम हो गया। क्रम विनिमय आपको चेक करना है तो आप पहले क्या कर दोगे? ए स्टार बी, तो ए बी अपॉन 2 आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन 2। तो इसका मीन्स बी स्टार ए लिखा जा सकता है इसको, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो क्रम विनिमय भी हमने चेक कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। संवर्त है, सहचारी है, तस्मक है, प्रतिलोम है। तस्मक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 2। अब देखो 1 इसका प्रतिलोम नहीं है, सॉरी तस्मक नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 रखते हो ना यहाँ पे तो ये a/2 आता है, जबकि आना कितना चाहिए? a आना चाहिए। अगर तस्मक हो 1 तस्मक नहीं है, ठीक है।